हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेल पहरी के मॉडल पेपर के बारे में दोस्तों, जिसके लिए हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हर सब्जेक्ट को कवर किया है। दोस्तों, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, दोस्तों जीके के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड हैं दोस्तों, वहां पर साइंस के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और दोस्तों आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आप देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इनको ही दोस्तों हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 1055, 1066, 1077 या फिर 1078 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 1077 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास है भोपाल, धार, उज्जैन, इंदौर। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी है, जो कि उज्जैन में स्थापित किया गया है। ठीक है, उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, योजना विभाग के सचिव, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या फिर योजना मंत्री। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश योजना मंडल का अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी। ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो सेवा की जो शुरुआत हुई थी वह ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका इंदौर। दोस्तों, इंदौर से शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल व वाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल व वाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है सहरिया, गोंड, भील या फिर पनिका। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है गोंड। ठीक है, गोंड जनजाति में दोस्तों घोटुल व बाड़ा नाम की जो परंपराएं हैं वह पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है नहीं की जाती है। ऑप्शन है नेपानगर, पेंच, गांधी सागर या फिर जवाहर सागर। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नेपानगर। दोस्तों, नेपानगर में जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, बल्कि जो अन्य तीन ऑप्शन आपके पेंच, गांधी सागर और आपका जवाहर सागर, यहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजघाट बृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। दोस्तों, राजघाट बृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। तो ऑप्शन है धसान नदी, सिंध नदी, बेतवा या फिर काली सिंध नदी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है बेतवा नदी। दोस्तों, राजघाट बृहत परियोजना बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जबलपुर, खजुराहो, विदिशा, सांची। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है विश्वनाथ का मंदिर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि खजुराहो। दोस्तों, खजुराहो में स्थित है विश्वनाथ का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप
दोस्तों नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। तो ऑप्शन है शाहजहाँपुर, कस्तूरबा ग्राम, पिपरिया गांव या फिर पीतमपुर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है कस्तूरबा ग्राम। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के कस्तूरबा ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एक वचन। दोस्तों यहाँ पे बात हुई है एक संख्या का बोध होने की, इसलिए आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एक वचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब दोस्तों। नेक्स्ट है जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसके लिए एकल शब्द क्या होगा। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है बुभुक्षित, क्षुधार्त, क्षुधातुर या फिर क्षुधित। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है क्षुधातुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि नीलकंठ कौन सा समास है। दोस्तों नीलकंठ कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है नीलकंठ है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, आपको याद रखना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको सेम एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो बस आपको पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन है पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 2, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 2। ठीक है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है दोस्तों याद रखना है आपको। तो ऑप्शन आपके पास अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह या फिर अकारांत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है अकारांत। दोस्तों हम बहुत ही जल्दी आपको मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करवा देंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक है जो वह कौन सा निपात है। तुम्हें राम के आने तक दोस्तों तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। ऑप्शन है निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात या फिर बलदायक निपात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है बलदायक निपात। ठीक है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में बलदायक निपात है। ठीक है, तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि काव्य शास्त्रों ने रसों की कितनी संख्या मानी है। दोस्तों यहाँ पे संख्या पूछी गई आपसे कि काव्य शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो रसों की संख्या है वह कितनी है। तो ऑप्शन है 6, 5, 7 या फिर 9। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है 9। काव्य शास्त्रों ने रसों की 9 संख्या को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। दोस्तों संज्ञा के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन है 10, 5, 7 या फिर 8। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है संज्ञा के ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 5 भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गागर में सागर भरने का अर्थ है। दोस्तों गागर में सागर भरने का अर्थ है, क्या अर्थ है। ऑप्शन है अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना या फिर गागर में से मटका भरना या फिर डी है दोस्तों साधनों का सही उपयोग करना।
तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है साधनों का सही उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दसपुर मध्य प्रदेश का प्राचीन काल का नगर है। यह नगर वर्तमान में किस जिले में है? दोस्तों जो दसपुर है वह मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का नगर है। तो आपके पास ऑप्शन है झाबुआ, मंदसौर, विदिशा या फिर भोपाल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है मंदसौर। दसपुर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का नगर है और यह नगर वर्तमान में मंदसौर जिले में स्थित है, मंदसौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका कि भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है, भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला जो राज्य है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण होता है वह मध्य प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित होता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है मुरैना, श्योपुर, भोपाल या फिर मंदसौर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है मुरैना। ठीक है, मुरैना ही दोस्तों मृदा अपरदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जिला है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट आपका कि मध्य प्रदेश के बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? दोस्तों मध्य प्रदेश के बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? तो ऑप्शन है 42%, 37.9% या फिर 35% दोस्तों, या फिर 30%। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के बोए गए क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 37 यानी कि 37.9% भाग पर ही सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1450 मीटर, 1350 मीटर या फिर 1550 मीटर या फिर डी है 1270 मीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ऑप्शन नंबर बी है, जो 1350 मीटर है इसकी ऊंचाई, 1350 मीटर धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका कि अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? दोस्तों अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है डार्विन, वेलेस, मेंडल या फिर लैमार्क। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है मेंडल। अनुवांशिकता के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों वह मेंडल माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? दोस्तों निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? तो ऑप्शन आपके पास हैं लोहा, निकिल, कोबाल्ट या फिर बिस्मिथ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि बिस्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? तो ऑप्शन नंबर डी बिस्मिथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस ऑफ प्लास्टर में CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट में सहभाजन करती है? दोस्तों यहाँ पे जल अणुओं की संख्या बतानी है कि कितनी है। ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों जल अणुओं की संख्या है जो ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 2। ठीक है, तो 2 इज द राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है? ऑप्शन है स्वर्ण, प्लेटिनम, पारद या फिर लौह। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है लौह। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, जो लौह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होगा?
तो ऑप्शन है 220 केल्विन, 273 केल्विन या फिर 6500 केल्विन दोस्तों, या फिर 9000 केल्विन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, जो कि है 6500 केल्विन। ठीक है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से अंकित होगा 6500 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फोटोग्राफी निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों यह आईएमपी के रूप में इसको रख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। दोस्तों विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। तो ऑप्शन है व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है प्रकाश विद्युत प्रभाव। विकिरण की कण की प्रकृति की जो पुष्टि की जाती है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। दोस्तों कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो ऑप्शन है फ्रियोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही दोस्तों हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करने वाली गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है। दोस्तों येलो केक के नाम से किस वस्तु को जाना जाता है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हेरोइन का अपरिष्कृत रूप, यूरेनियम ऑक्साइड, कोकेन का अपरिष्कृत रूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों येलो केक नामक जो वस्तु है उसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम ऑक्साइड। दोस्तों येलो केक नामक जो वस्तु है उसकी सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। दोस्तों आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो ऑप्शन है परिवर्ती द्वारक की भांति, द्रक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति या फिर अन्य। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है आंख की पुतली ऑप्शन नंबर ए है, जो आपका परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। दोस्तों कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन है सोना, पोटेशियम, सिल्वर या फिर लेड। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर बी है, जो आपका पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम ही जल के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर आसवन द्वारा या फिर उपचयन द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जो कि हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन है सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है सिलीनियम। दोस्तों सिलीनियम ही विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होने वाला एक अधातु है। ठीक है, अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। दोस्तों वैश्विक तापन जो होता है उसके फलस्वरूप क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन या फिर ये सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वैश्विक तापन के फलस्वरूप ऑप्शन नंबर डी है, जो आपका
ये सभी, यानी कि समुद्र तल में वृद्धि भी हो सकती है, फसल के परिवर्तन में हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, और दोस्तों तट रेखा में भी परिवर्तन निश्चित हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। दोस्तों निम्न में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन है मेथनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल या फिर प्रोपेनॉल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका एथेनॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपका ये मॉडल पेपर फर्स्ट था। ऐसे ही दोस्तों हम आपके लिए और डेली नए मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।